आज हम एक्टिव पैसिव में इम्पेरेटिव सेंटेंस के पैसिव बनाना सीखेंगे। पहले जान लेते हैं इम्पेरेटिव सेंटेंस क्या होते हैं। इम्पेरेटिव सेंटेंस ऐसे सेंटेंस होते हैं जिनमें आप किसी को ऑर्डर आदेश देते हैं, एडवाइस सलाह देते हैं और रिक्वेस्ट विनती करते हैं। ये सेंटेंस इम्पेरेटिव सेंटेंस कहलाते हैं। इम्पेरेटिव सेंटेंस का जो एक्टिव सेंटेंस होता है वो ध्यान दीजिए कि हमेशा मेन वर्ब से ही शुरू होता है और उसके बाद ऑब्जेक्ट आता है। तो इसका जो पैसिव बनता है वो अफर्मेटिव सेंटेंस में लेट से बनाया जाता है। जैसे सेंटेंस है हमारा ओपन द डोर, तो इसका पैसिव बनाने के लिए लेट लगेगा, उसके बाद ऑब्जेक्ट, देन बी एंड लास्ट में वर्ब की थर्ड फॉर्म। देख लेते हैं। लेट ऑब्जेक्ट लगाया हमने, ऑब्जेक्ट क्या है द डोर, तो द डोर, बी और वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या है, वर्ब क्या है ओपन, ओपन की थर्ड फॉर्म इधर आ जाएगी पैसिव में, तो बी ओपन हो जाएगा। पूरा पैसिव बनेगा लेट द डोर बी ओपन। नेक्स्ट सेंटेंस देख लेते हैं। सिंग अ स्वीट सॉन्ग, इसको बन जाएगा लेट से, लेट लगाया, उसके बाद ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या है इसमें ए स्वीट सॉन्ग, ऑब्जेक्ट हमने यहाँ लिखा ए स्वीट सॉन्ग, देन बी एंड लास्ट में वर्ब की थर्ड फॉर्म। वर्ब क्या रहा इसका सिंग, तो सिंग की थर्ड फॉर्म हो गई संग। आपका सेंटेंस बना पैसिव का लेट अ स्वीट सॉन्ग बी संग। अगला सेंटेंस है गो देयर। गो देयर वहाँ जाओ, इसका ऑब्जेक्ट कहाँ है, कहाँ जाएं पता ही नहीं है। तो जो सेंटेंस ऐसा है वो और दिखाई दे रहा है, उसमें पता चल रहा है, मालूम हो रहा है कि ये ऑर्डर दिया जा रहा है। तो जब सेंटेंस इस तरह का हो कि ऑर्डर दिया जा रहा है और ये नहीं पता कि कहाँ जाना है, ठीक है ना, तो ये सेंटेंस इस तरह से बन जाएगा यू आर ऑर्डर टू से फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाएगी और उसके बाद जो वर्ड बचा है जो भी वो आगे आ जाएगा। ठीक, तो सेंटेंस बनेगा इसका यू आर ऑर्डर टू, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म गो, को इधर लिख दी एंड क्या है देयर, देयर भी इधर आ गया। तो पैसिव क्या बना यू आर ऑर्डर टू गो देयर। इसी तरह से एक और है, देख लीजिए स्टैंड अप, खड़े हो जाओ। कहाँ खड़े हो जाएं, ऊपर खड़े हो जाएं, नीचे खड़े हो जाएं, कहाँ खड़े हो जाएं। तो जब हमें यही नहीं पता कि खड़े कहाँ होना है, तो इस तरह इसमें भी कोई ऑब्जेक्ट नहीं है ना पीछे, जैसे ऊपर सेंटेंस में था द डोर अ स्वीट सॉन्ग, इनमें नहीं है। तो जब आपके पास ऐसा सेंटेंस आ जाए तो आप उसको सीधे सीधे इस तरह से बनाइएगा यू आर ऑर्डर टू से। तो स्टैंड अप को भी हमने बनाया यू आर ऑर्डर टू, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या है स्टैंड अप, स्टैंड लगाया और अप, स्टैंड अप। ठीक है, आगे देखते हैं नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस जो है इम्पेरेटिव का, उसका स्ट्रक्चर क्या है, शुरू में ही नेगेटिव वर्ड आएगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी और ऑब्जेक्ट होगा। देखिए सेंटेंस क्या है, डोंट कॉल द सर्वेंट, नेगेटिव वर्ड हुआ, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आई कॉल, ऑब्जेक्ट हुआ द सर्वेंट। इसका पैसिव बनाएंगे लेट से, फिर ऑब्जेक्ट लगाएंगे, फिर नॉट एंड देन बी और लास्ट में वर्ब की थर्ड फॉर्म। बना लेते हैं। डोंट कॉल द सर्वेंट, लेट ऑब्जेक्ट लिया द सर्वेंट, उसके बाद नॉट लगाया, बी का यूज किया एंड लास्ट में वर्ब की थर्ड फॉर्म, वर्ब क्या है कॉल, इसकी थर्ड फॉर्म हुई कॉल। ठीक है, तो लेट द सर्वेंट नॉट बी कॉल्ड, ये बना। आगे देखते हैं सेंटेंस हमारे पास नेवर टेल ए लाई। ठीक है, नेवर टेल ए लाई, ये जो सेंटेंस है इस सेंटेंस को हम इस तरह से बनाएंगे यू आर फॉरबिडन टू से। यू आर फॉरबिडन टू, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लग जाएगी उसमें। देख लीजिए यू आर, नेवर टेल ए लाई, यू आर फॉरबिडन। अब यहाँ पे हमने फॉरबिडन लगाया, यहाँ पे नेवर की, जब हम इसका पैसिव बनाएंगे तो नेवर नहीं लगाएंगे, नेवर की जगह पर आप फॉरबिडन का यूज़ करिए। ये भी नेगेटिव ही वर्ड है ना, इसका मतलब भी मतलब नकारात्मक है, मना करने से है। तो यू आर फॉरबिडन टू, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म टेल, टेल ए लाई। अगला देख लें डोंट गो देयर। जब आपके पास सेंटेंस ऐसा हो जो नेगेटिव भी हो और जिसमें ऑर्डर भी हो, तब ऐसा सेंटेंस हो तब आप उसको इस तरह से बनाइए यू आर ऑर्डर्ड, फिर नॉट लगा के टू
और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म गो देयर। ठीक है बेटा, आगे देखते हैं। ये देखिए, ये सेंटेंस हेल्प द पुअर। ठीक है, ये जो सेंटेंस है, शुरू में इसके एक्टिव में आपका वर्ब लग रही है और फिर ऑब्जेक्ट है, मेन वर्ब है और ऑब्जेक्ट है। इस सेंटेंस को हम ऐसे बनाएंगे क्योंकि इसमें भाई एक आपको सलाह दी जा रही है हेल्प द पुअर की, भाई गरीबों की सहायता करो। ठीक है ना, तो इसको हमने बनाया ऑब्जेक्ट शुड, फिर बी, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म बनाया। पहले ऑब्जेक्ट लिया हमने, क्या है, द पुअर, द पुअर, उसके बाद शुड लगाया, फिर बी लगाया और फिर वर्ब, वर्ब क्या था, हेल्प, हेल्प की थर्ड फॉर्म हो गई हेल्प्ड। आपका पैसिव बन गया द पुअर शुड बी हेल्प्ड। अगला देखिए, एक और है स्पीक द ट्रुथ, स्पीक द ट्रुथ, सत्य बोलो। इसको हम इस तरह से बना देंगे, यू आर एडवाइज टू, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इस तरह से भी बन जाता है ना ये वाला एडवाइस का, यू आर एडवाइज टू, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और आगे एक्सेट्रा जो भी है। तो उसके बाद आपने यहाँ बनाया यू आर एडवाइज टू, फिर वर्ब क्या है, स्पीक, स्पीक को हमने फर्स्ट फॉर्म में ही लिखा, स्पीक द ट्रूथ। क्लियर, आगे चलते हैं। ये देखिए, आपका जो अगला सेंटेंस होगा वो किस तरह का है, प्लीज़ डू इट, रिक्वेस्ट हो रही है, प्लीज़, प्लीज़ जो वर्ड है वो बता रहा है कि भाई रिक्वेस्ट की जा रही है, प्लीज़ डू इट, है ना, कृपया से कर दो। तो इस तरह का जो सेंटेंस है जिनमें रिक्वेस्ट होती है वो इस तरह से बनाएंगे, यू आर रिक्वेस्टेड टू, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एक्सेट्रा। तो प्लीज़ को हटाया, उसको दोबारा से यहाँ पे पैसिव में नहीं लिखना है क्योंकि रिक्वेस्टेड लिखा जा रहा है, तो ये हो जाएगा यू आर रिक्वेस्टेड टू, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म डू इट। ठीक, अगला देखते हैं, प्लीज़ डोंट डू इट। देखिए, इसमें रिक्वेस्ट भी है और नेगेटिव भी सेंटेंस है ये। जब सेंटेंस इस तरह का हो तब आप किस तरह से लिखेंगे, यू आर रिक्वेस्टेड नॉट, और फिर उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और फिर आगे एक्सेट्रा। तो इसमें आपको किस तरह से करेंगे, प्लीज़ डोंट डू इट, ये हुआ यू आर रिक्वेस्टेड। उसके बाद आपको, क्योंकि सेंटेंस नेगेटिव भी है तो नॉट का यूज़ किया, फिर टू, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म डू यहाँ पे लिखी और इट। ठीक है, अब सेंटेंस कुछ इस तरह का भी आता है कि ऑलवेज लगा होता है उसमें। तो अगर सेंटेंस में ऑलवेज लगा हो, इम्पेरेटिव सेंटेंस आ जाए, ऑलवेज लगा हो, तो उसको किस तरह से करना है। देखिए, ऑलवेज है और मेन वर्ब है, फिर सीधा ऑब्जेक्ट है, तो इसको हम किस तरह से बनाएंगे, लेट से, फिर ऑब्जेक्ट लगाएंगे, उसके बाद ऑलवेज आएगा, देन बी और लास्ट में वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो ऑलवेज स्पीक द ट्रूथ, लेट, ऑब्जेक्ट लगाया, द ट्रूथ, उसके बाद ऑलवेज लगाया हमने यहाँ पे, फिर बी एंड लास्ट में वर्ब की थर्ड फॉर्म, वर्ब क्या है, स्पीक, स्पीक की थर्ड फॉर्म स्पोकन। तो पैसिव बन गया हमारा, लेट द ट्रूथ ऑलवेज बी स्पोकन। मुझे आशा है कि आपको इम्पेरेटिव सेंटेंस के पैसिव का ये जो हमने आज टॉपिक लिया था वो आपको समझ में आया होगा। थैंक यू।